हेलो एवरीवन, वेलकम टू वायरल एजुकेशन क्लास 9 एंड 10 हिंदी। तो इस वीडियो में क्लास 10 हिंदी के टोपी शुक्ला चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टोपी शुक्ला कहानी दो अलग अलग धर्मों से जुड़ी बच्चों की कहानी है। इस कहानी में एक बच्चे और एक बूढ़ी दादी के बीच प्यार को दिखाया गया है। टोपी शुक्ला और इरफान एक दूसरे के बहुत पुराने और गहरे मित्र थे। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। टोपी शुक्ला हिंदू धर्म को मानता था, वही उसके दोस्त इरफान और उसकी दादी मुस्लिम धर्म से थी और दोनों के दिल में प्यार की प्यास थी। लेकिन जब भी टोपी शुक्ला अपने दोस्त इरफान के घर जाता है तो वह दादी के पास ही बैठता है। इरफान की बूढ़ी दादी की मीठी पूर्वी बोल उसके मन को बहुत भाता था। दादी पहले रोज टोपी शुक्ला की अम्मी के बारे में पूछती थी और फिर उसे रोज कुछ खाने को देती थी। टोपी शुक्ला को बूढ़ी दादी का हर शब्द गुड़ की तरह मीठा लगता था, इसलिए दोनों का रिश्ता बहुत ही खास और गहरा था। इरफान की दादी जितना इरफान को प्यार करती थी उतना ही टोपी शुक्ला को भी करती थी। वहाँ एक दिन ऐसा हुआ कि जब बूढ़ी दादी का मृत्यु हो गया, उसके बाद टोपी शुक्ला को ऐसा लगने लगा कि उसकी जिंदगी में दादी का छत्र छाया ही नहीं रहा। उसको अपने दोस्त इरफान का घर खाली लगने लगा। उसके बाद जल्द ही इरफान के पिता का तबादला हो गया। उन दिन टोपी शुक्ला ने कसम खाई कि आगे से किसी ऐसे लड़के से मित्रता नहीं करेंगे जिसके पिता की नौकरी बदलने वाली है। इरफान के जाने के बाद टोपी शुक्ला अकेला हो गया। उस शहर के अगले कलेक्टर हरिनाथ सिंह थे, उनके 3 लड़के थे। उन सभी लड़कों में से डब्बू बहुत छोटा था, बिल्लू बहुत घमंड था, गुड्डू केवल अंग्रेजी बोलता था। उनमें से किसी ने टोपी शुक्ला को अपने मित्र नहीं बनाने दिया। माली और चपरासी टोपी शुक्ला को जानते थे, इसलिए वहां बंगले में घुस गया। उस समय तीनों लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। उन लोग के साथ टोपी शुक्ला का झगड़ा हो गया। डब्लू ने अल्सेशियन कुत्ते को टोपी शुक्ला के पीछे लगा दिया और वह कुत्ता जो है से टोपी शुक्ला को काट दिया। उसके बाद उसे 7 सुइयां लगी। उसके बाद उसे होश आया। फिर उसने कभी कलेक्टर के बंगले का रुख नहीं किया। इसके बाद टोपी शुक्ला ने अपना अकेलापन घर ही बूढ़ी नौकरानी सीता से दूर किया। सीता उससे बहुत प्यार करती थी, वह उसका दुख दर्द समझती थी। घर के सभी सदस्य टोपी शुक्ला को बेकार समझते थे। घर में सभी के लिए सर्दी में गर्म कपड़े बने, परंतु टोपी शुक्ला को मुन्नी बाबू का उतरा कोट मिला। उसने इसे लेने से इनकार कर दिया। उसने वह कोट घर की नौकरानी केतली को दे दिया। उसकी इस हरकत पर दादी क्रोधित हो गई। उन्होंने उसे बिना गर्म कपड़े के सर्दी बिताने का आदेश दिया। टोपी शुक्ला 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया था, जिस कारण उसे घर में और अधिक डांट पड़ने लगी थी। जिस समय वह पढ़ने बैठता था उसी समय घर के सदस्यों को बाहर से कुछ न कुछ मंगवाना होता था। स्कूल में भी उसे अध्यापकों ने सहयोग नहीं दिया। उसके 9वीं में लगातार 3 साल फेल होने पर उसे नजरअंदाज कर दिया। पिछले क्लास के छात्रों के साथ बैठना उसे अच्छा नहीं लगता था। कोई बच्चा अपनापन नहीं दिखाया। उसने स्वयं ही मेहनत की और तीसरी श्रेणी के साथ वह 9वीं पास कर ली। उसके 9वीं पास करने के बाद दादी ने कहा कि उसकी रफ्तार अच्छी है, तीसरे वर्ष में तीसरी श्रेणी में पास हो गया। तो यही था टोपी शुक्ला चैप्टर। इसी तरह से आप लोग को एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से सारी चैप्टर और सारी सब्जेक्ट को पढ़ाई जा रही है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन लोग का भी हेल्प हो सके। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।